वेलकम दोस्तों। नए साल का बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। नया साल 2022 आपके सबके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, तरक्की लाए। आप सबका सिलेक्शन हो सी टेट और यूपी टेट में, यही आशा करते हैं हम। आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर स्वागत है। यहाँ से देखो, पहली बात मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके लिए 1 से 5 तक की क्लास तक के सबसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपके लिए टॉपिक्स भी सेलेक्ट किए हैं। तो आज हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, मार्स हैज़ 2 टाइनी नेचुरल सैटेलाइट। जिस तरीके से अर्थ के अपना मून नेचुरल सैटेलाइट होता है, उसी तरीके से मार्स भी अपने 2 नेचुरल सैटेलाइट रखता है। एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ऑल द थिंग्स सीन इन द स्काई आर कॉल्ड। मतलब इसका ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं, उनको क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़, या फिर बोथ? क्या होगा आपके हिसाब से इसका आंसर? हेवनली बॉडीज़ भी होता है इसका आंसर, और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया? बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इक्वेटर? वो इमेजिनरी लाइन ऑन अ ग्लोब डेट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। यानी कि वो काल्पनिक रेखा जो धरती को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। यानी कि ये वाली लाइन जो ये दिख रही है आपको, ये साथ में चल रही है येलो कलर की लाइन, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैप्स। मैप्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फिज़िकल मैप, जिसमें हम लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? फिज़िकल मैप्स। इसके बाद हमारे पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? जैसे कि बाउंड्रीज, स्टेट मतलब स्टेट बाउंड्रीज़, कंट्री की बाउंड्रीज़, विलेज बाउंड्रीज़, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पॉलिटिकल मैप के अंदर आते हैं। फिर थीम बेस्ड मैप। थीम बेस्ड मैप कौन से होते हैं? थीम बेस्ड मैप होते हैं हमारे जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी नक्शे पे ऐसी चीज़ें जो, जैसे कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ कैसा ज़मीन है, मतलब कि दलदली मडी यानी दलदली, कहाँ ज़्यादा चावल, मेटल कहाँ कौन सा ज़्यादा उगता है, सोना कहाँ ज़्यादा उगता है, मिलता है, हमारा कहाँ पे कोयला ज़्यादा मिलता है, ये सब चीज़ें की जानकारी जो हमें मैप्स में मिलती है, उनको हम कहते हैं थीम बेस्ड मैप्स, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। कार्टोग्राफर्स कौन से होते हैं? कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? वो इंसान जो मैप्स बनाते हैं, उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल था, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन। वैसे तो सब जानते हैं कि डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, लेकिन कार्डिनल शब्द यहाँ पे नया है, तो आप इसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। कार्डिनल डायरेक्शन कितनी होती है? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? कॉन्टिनेंट्स पहले होता क्या है? जो ज़मीनों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूज लैंड मासेस ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंट। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है ना। सिंपल था। आगे चलते हैं। ओशंस, हमारे टोटल 4 ओशंस हैं। आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक और अपनी इंडियन ओशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस क्या है? द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। यानी कि 23.5 डिग्री पे जो अपनी अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ठीक है ना। तो इसको इस फोटो में देख लेते हैं कि ये देखो, जो लाल रंग की जो
लाइन है इसको होना चाहिए था सीधा, ठीक है ना। कौन सी लाइन पे? परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटल प्लेन पे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इसलिए कितने डिग्री का एंगल है इस पर? 23.5 डिग्री का एंगल है इस पर। ये देखिए ये लिखा हुआ है 23.5 डिग्री का एंगल है जो कि दिखा रखा है, तो इसको याद रखिएगा। 23 पॉइंट को पूछा जा सकता है कि 23 कितने डिग्री एंगल पे हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। आगे चलते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स वो वाली लाइन होती है जिसमें जब हम धरती को रीड आउट करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, हम ऐसी ऐसी जो जितनी भी पैरेलल लाइंस है उसको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, यानी कि लेटी हुई लाइन है। और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती हैं? जो हमारी जितनी भी लाइनें खड़ी होती हैं उन सबको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। बात यहाँ पे ये है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है? इक्वेटर, यानी जो सेंटर से जा रही है ये वाली। और सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूड कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, जो कि ये लाल रंग की, ठीक है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री से साउथ में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ में होती है, आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल क्या होता है? 90 डिग्री साउथ में होता है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे होता है। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन, लॉन्गेस्ट प्राइम मेरिडियन है जो कि हमारा लंदन के पास ग्रीनविच से होकर के जाता है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, यानी कि वो लॉन्गिट्यूड जो सबसे बीच की होगी और सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ से होके जाती है? ये इंग्लैंड में ग्रीनविच से होके जाती है, यहाँ पे इसकी लोकेशन भी दे रखी है, ठीक है ना। इसको ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, तो हम इक्वेटर नाम देंगे। विच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको हम प्राइम मेरिडियन नाम देंगे। तो ओके दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद। जय हिंद।